प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 6, 7 और 8 की। संस्कृत के अंदर जो ग्रामर है उसमें सबसे पहले लेंगे हम कारक। सबसे पहले कारक लेंगे। कारक में आएगा हमारे परिभाषा हो जाएगी कारक की, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि इस टॉपिक के अनुसार जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे वो जो हमारा स्कूल का बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको किताब के पेज नंबर बता दिए जाएंगे और उन पेज नंबर के अनुसार ही आपको सारा होमवर्क, सारा गृह कार्य अपने कॉपी में करना है। बिल्कुल भी लापरवाही उसमें आपको बरतनी नहीं है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगी तो सबसे पहले आपकी कॉपी चेक की जाएगी कि आपने कितना घर पे कार्य किया है और कितना नहीं। तो चलिए देखते हैं अपन आज कारक के बारे में। क्यों? कारक एक ऐसा टॉपिक है, बिना कारक के हम किसी भी परिभाषा को, किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को समझ नहीं सकते। क्यों? कि वाक्य बनेगा तो उसमें कारक कहीं ना कहीं जरूर आएगा, चाहे वो कोई भी कारक हो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक हो सकता है। कोई भी बड़ी क्लास हो या छोटी क्लास हो, कारक का महत्व उतना ही है जितना छोटी क्लास का है उतना ही बड़ी क्लास का है। तो इससे पर्टिकुलर से एक क्लास के लिए इसको नहीं है, लेकिन आज हम 6ठी, 7वीं और 8वीं इन तीनों क्लास को लेकर के कारक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कारक की परिभाषा। अब कारक की परिभाषा को समझने के लिए आपको वापस से जाना पड़ेगा हमारे हिंदी के चौथे वाले वीडियो में जो था पद परिचय। उसमें आपको मिलेगा कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, कारक सारी परिभाषा उसके अंदर थी। देखिए, वाक्य में क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द कारक कहे जाते हैं। सबसे पहले वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं? तो हमने देखा था कि शब्दों के सार्थक एक को वाक्य कहते हैं। आपको इसे समझने के लिए फिर से हमारे पीछे वीडियो में देखना पड़ेगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब क्रिया देखनी है। क्रिया कहाँ पे होती है? देखिए, जैसे राम घर जाता है, अब यहाँ पे क्रिया कौन सी है? तो जो घर जाता है ये क्या हो जाएगी? हमारी क्रिया हो जाएगी। तो वाक्य में क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द, जो भी शब्द है जो क्या करते हैं, क्रिया से संबंध रखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। देखिए, शब्द की परिभाषा हमने हमारा जो हिंदी का वीडियो है चौथा पाद पद परिचय उसमें देख रखा है कि वर्णों के सार्थक एक को शब्द कहेंगे। इस प्रकार हमारी परिभाषा हो जाएगी कि वाक्य में क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द कारक कहे जाते हैं। आपको परिभाषा बढ़िया से याद करनी है, क्योंकि यह परिभाषा हर जगह पे पूछी जाती है, चाहे बड़ी क्लास हो, बोर्ड क्लास हो, एनी एल्स। अब देखते हैं कारक को याद करने का तरीका। चाहे कोई भी क्लास हो, हर क्लास में कारक को इसी के अनुरूप हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले कर्ता ने, उसके बाद कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, बिल्कुल पृथक हो जाएंगे उसमें, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पे, पर और संबोधन हे, अरे। अब हिंदी के अंदर भी हमने कारक पढ़े थे, उसमें कारक देखे थे हमने 7, क्योंकि जो संबोधन है उसे कारक गिना नहीं जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि संस्कृत की वीडियो पढ़ते समय हम कारक के पीछे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसमें जो संबंध कारक है संस्कृत में इसको गिना नहीं जाता, तो संस्कृत में कारक हो जाएंगे 6। संबंध कारक को दूसरे ही कारकों में मिला लिया जाता है या उसके वाक्य बना दिए जाते हैं, इसलिए इसके आगे हमने स्टार बना रखा है। ये तो हो गया कारक याद करने का तरीका। आपको कॉपी में बिल्कुल ऐसे कैसे ही लिखना है और याद भी करना है। कैसे? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध रा, री, रे, का, की, के, अधिकरण में, पे, पर और संबोधन हे, अरे। अब ये तो हुआ हमें कारक याद करने का तरीका और ये होगी कारक की परिभाषा। लेकिन जब तक कारक का हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तब तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं हम कारक जो वाक्य है, संस्कृत के वाक्य।
अब ये सारे वाक्य है वो बिल्कुल कारक के अनुरूप बनाए गए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहला वाक्य है रामः गच्छति। अब देखना यह है कि इसमें कर्ता कौन है। कर्ता मतलब जो कार्य को करता है। तो कौन जा रहा है, तो यहाँ पे राम जा रहा है, तो राम हो जाएगा हमारा कर्ता, और गच्छति जा रहा है ये हो जाएगी हमारी क्रिया। ये कर्ता और ये क्रिया, हिंदी क्या हो जाएगी, रामः गच्छति, राम जाता है। ये प्रथम विभक्ति आ गई। अब यहाँ पे जो विभक्ति दे रखी है रामः, रमा, सीता, वृक्षात, ये सारी विभक्ति हम क्या करेंगे, जो हमारा आगे का वीडियो होगा उसमें हम बढ़िया से पढ़ेंगे। दूसरा वाक्य है रामः गृहं गच्छति। देखिए यहां पे सिर्फ रामः गच्छति, सिर्फ क्या है, कर्ता और क्रिया, लेकिन यहां पे देखो रामः गृहं गच्छति, यहां पे हमने क्या लगा दिया, गृहं शब्द और लगा दिया। क्यों, ये क्या कर रहा है, जो क्रिया है उससे संबंध रख रहा है। क्या कर रहा है, संबंध रख रहा है। आपने पहले पढ़ा था कारक की परिभाषा में कि क्रिया से क्या होता है, क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द क्या कहलाते, कारक कहलाते हैं। अब गृहम, गृहम में क्या है, ह के बाद हलंत वाला म है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे रामः और दूसरा रामम, ऐसे। तो रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है या राम घर को जाता है, क्या हो जाएगा, कर्म को। राम हो जाएगा हमारा कर्ता क्योंकि कार्य को कर रहा है, गच्छति हो जाएगी क्रिया, और दोनों के बीच में तो शब्द आता है वो हो जाएगा हमारा कर्म। अब देखते हैं तृतीया। तृतीया में क्या है, देख लीजिए, करण से के द्वारा इसमें सहायता होती है, किसी का सपोर्ट में लेना पड़ता है। कैसे, रमा हस्तेन खादति। अब रमा है वो क्या कर रही है, खाने का काम कर रही है, लेकिन किससे खा रही है, तो इसमें लिखा है हस्तेन, तृतीया विभक्ति है इसमें, रामः रामम रामेण, तृतीया का एक वचन हस्तेन। जो रमा है वो क्या कर रही है, हाथ से या हाथ के द्वारा खा रही है, ये तृतीया हो जाएगी। चतुर्थी में के लिए, कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे अपन है, अगर मेरे लिए आप कुछ लेकर आएंगे तो क्या कैसे कहेंगे कि सर के लिए मैं चीज लेके जा रहा हूं, या अपने मार्केट से या बाजार से कुछ सामान लेके आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, घर के लिए सामान लेके जा रहा हूं। अब यहां पे क्या हो रहा है, सीता रामाय मोदकम ददाति। जो सीता है वो क्या कर रही है, रामाय, सबसे पहले रामः, फिर रामम, रामेण, और चतुर्थी होगी रामाय। तो रामाय मोदकम ददाति, सीता राम के लिए मोदकम ददाति। मोदकम मतलब लड्डू। कैसे, देख रखे सबने, 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमें स्कूल में मिलते हैं उसे बोलेंगे संस्कृत में मोदक। तो जो सीता है वो राम के लिए मोदकम ददाति, लड्डू देती हैं। ये हो जाएगी हमारी चतुर्थी, कहाँ पे, रामाय में। सबसे पहले हो गई राम में प्रथमा, गृहम में द्वितीय, हस्तेन में तृतीय, और रामाय में कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब आगे चलते हैं पंचमी विभक्ति की तरफ। पंचमी विभक्ति क्या होगा, जैसे देख सकते हैं, से अलग होना, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अलग होंगे, उसमें क्या होंगे, अलग। कैसे, देखिए, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। तो वृक्ष से, पत्राणि यानी पत्ते, पतन्ति मतलब गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं। जैसे अपन दूसरे उदाहरण देखते हैं, जैसे बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं, तो यहां से विद्यालय का क्या हो रहा है, बिल्कुल बच्चों से विच्छेद हो रहा है। वैसे यहाँ पे जो पत्ते हैं वो वृक्ष से बिल्कुल क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब आगे है षष्ठी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि षष्ठी विभक्ति कारक में गिनी नहीं जाती है संस्कृत के अंदर। इस विभक्ति को दूसरी कारक में क्या होता है, मिला लिया जाता है। लेकिन आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है। तो भरतः रामस्य भ्राता अस्ति, बिल्कुल आसान है।
भरतः, जो भरत है वो रामस्य, राम का, भ्राता यानी भाई, अस्ति मतलब है। संस्कृत में भ्राता मतलब भाई और भगिनी मतलब बहन। तो जो भरत है वो राम का भाई है, इसमें क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति कहाँ पे, रामस्य, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आगे है सप्तमी। अब सप्तमी का जो वाक्य है वो मैंने थोड़ा सा अलग लिया है। क्यों कि आगे जितनी वीडियो आएंगे हमारे उसमें हम देखेंगे कि वयम का अर्थ क्या होता है, पठामा यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि आगे हम शब्द रूप, धातु रूप की जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे बढ़िया से। तो वयम विद्यालय पठामहम, वयम मतलब हम सब, विद्यालय मतलब विद्यालय में, पठामह यानी पढ़ते हैं, ये हो जाएगा ऐसे, वयम विद्यालय पठामह, हम सभी विद्यालय में पढ़ते हैं, ये हो जाएगा इसका वाक्य। और अंत में संबोधन को भी समझने के लिए वाक्य लिखा है, हे सीते कुत्र गच्छसि। अब गच्छसि लिखा है, इसका भी हम धातु की जब प्रयोग करेंगे, जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। हे सीते कुत्र गच्छसि, हे सीते आप कहाँ पे जा रही हो या तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार ये जितने उदाहरण यहाँ पे लिखे गए हैं इन सभी के उदाहरण को हम क्या करेंगे, शब्द रूप के माध्यम से और धातु रूप को लेकर के आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ताकि और अच्छे से मैं समझ में आ सके। इससे पहले मैंने पहले बता दिया आपको कि कारक के अनुरूप जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में बता दिए जाएंगे कि बच्चों कौन से पेज नंबर पर कौन से प्रश्न हैं। वो सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं और पूरा ध्यान रखना है कि बिल्कुल साफ सुथरा काम होना चाहिए, ताकि अच्छे से उसको आगे भी हमारे काम आ सके। क्यों कि जो भी ये हम पढ़ रहे हैं ये सब आगे की क्लास के लिए, हमारे 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 है, 9, 10, 11 जितने भी है ये कारक हमारे सब जगह काम आएंगे। तो इसको पहले से बड़ा व्यवस्थित संभाल के रखना है। इसी के साथ मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।